नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा, नाक कान गला स्पेशलिस्ट, मेहरोत्रा नाक कान गला हॉस्पिटल, अशोकनगर, कानपुर। आज हम बात करेंगे बहरेपन की। हमें सुनाई कम दे रहा है, हमारी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, तो हम क्या करें? तो अगर 30 साल से उम्र ज़्यादा है और आपको एकदम से सुनने में तकलीफ हो गई है, तो ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आता है। अगर सडन लॉस है और ज़्यादा है तो आपको तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है। 24 घंटे के अंदर आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो ये रिकवर नहीं करेगा। अगर हमें स्लो हियरिंग लॉस हो रहा है, विद एज धीरे धीरे हो रहा है, या जेनेटिक है, हमारे घर में सुनने में दिक्कत है और हमारी नसें कमज़ोर हो रही हैं, तो हमको नाक कान गले स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इसको लाइटली नहीं लेना है। कई बार ये होता है हमें थोड़ा कम सुनाई देता है, लोग चिल्ला के बात कर लेते हैं, हमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको सुनने में तकलीफ है और आप कोई डिवाइस या ऑपरेशन या दवाई नहीं लेते हैं, तो वो हियरिंग लॉस आपका बढ़ता जाएगा, सुनने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। ये वैसे ही है जैसे अगर आपको आंखों से देखने में दिक्कत है और आप चश्मा नहीं लगाते तो आपकी आंखें कमजोर होती चली जाती हैं। तो हियरिंग एड तो कान का चश्मा है। तो हियरिंग एड या इम्प्लांट या ऑपरेशन, ये सब विकल्प हैं। तो वो जब आप चेक कराएंगे, एक प्योर ऑडियोमेट्री जांच होती है, वो कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी जगह पे हम ये जांचें कराएं, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि बहुत से अनक्वालिफाइड लोग भी इस फील्ड में अब काम कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि साउंड प्रूफ रूम हो, जहाँ पे टेस्टिंग हो, जहाँ पे जो टेस्ट कर रहा है हम उसकी डिग्री जरूर पूछ लें कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि यही सब चीजें मैटर करती हैं रिपोर्ट में। हम कई बार देखते हैं कि जांचें तो हो गई लेकिन गलत है, तो गलत है तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट भी गलत है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ जांच करा रहे हैं, कैसे माहौल में है, कौन कर रहा है, और फिर उन जांचों को एक नाक कान गले स्पेशलिस्ट जिसका एक्सपीरियंस ओटोलॉजी में हो, जो कान की बीमारियों में महारत हासिल रखता हो, जिसको हियरिंग एड इम्प्लांट का एक्सपीरियंस हो, उससे हम संपर्क करें और हियरिंग लॉस को जल्दी से जल्दी ठीक करें। नहीं तो ये कॉग्निटिव डिक्लाइन भी करता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब दिमाग में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। अगर हम सुनते कम हैं तो धीरे धीरे डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है, भूलने की बीमारी बढ़ जाती है, दिमाग का काम करना गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए किसी भी बहरेपन को निगलेक्ट नहीं करना है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, डिवाइसेस इतनी अच्छी आ गई हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं जो आपका हियरिंग लॉस बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इसको निगलेक्ट ना करें। जरा भी अगर सुनने में दिक्कत है तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद।